आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विच एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर जो एटम्स के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, ये उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उनकी आंतरिक प्रॉपर्टी होती है। उन्हें किसी से मिलता नहीं है इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उन इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण। इलेक्ट्रिक चार्जेस को में मेजर किया जाता है, इट इज़ मेजर्ड इन कूलम्ब, और Q बराबर IT ये रिलेशन होता है चार्ज, टाइम और करंट में। 1 कूलम्ब इज अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इन 1 सेकेंड। अगर किसी बॉडी से एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पास होते हैं उन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या बोला जाता है? 1 कूलम्ब। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, एंड इसका मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। नेगेटिव चार्जेस, इसका मैग्नीट्यूड होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, एंड पॉजिटिव चार्ज एंड इसका मास होता है 9.11 × 10⁻31 kg। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला होता है एडिटिविटी, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन, तीसरा होता है कंजर्वेशन। देखिए एडिटिविटी क्या होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पोजिशंस इन द बॉडी। इसका मतलब ये है, देखिए सपोज कर लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है और इसके अंदर ये चार्जेस हैं, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, अलग अलग पोजीशंस में ये चार्जेस प्लेस्ड हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इस बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा, इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा Q टोटल, वो इक्वल होगा इन सभी चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल। दैट मीन्स Q1 + Q2 + Q3 + अप टू Qn। मतलब इस टोटल बॉडी का हमारा जो चार्ज होगा, मतलब हमारी बॉडी में कितने चार्जेस हैं, इसको बताने के लिए Q टोटल इक्वल होगा इंडिविजुअल चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल। मतलब कि अगर हमें किसी बॉडी में टोटल चार्जेस बताने हो कि इस बॉडी में कितने चार्जेस हैं, तो हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से उसको ऐड करेंगे, उन सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाएगा कि किसी बॉडी में कितने चार्जेस हैं। ये तो हो गया एडिटिविटी। दूसरा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक चार्ज दैट इज एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब यहाँ हम लोग एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि एक ग्लास रॉड है, ये एक ग्लास रॉड है, इसको सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। इसको सिल्क क्लॉथ से जब हम लोग रब करते हैं, तो जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं हम लोग, ये सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे जब, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे इस ग्लास रॉड के आउटर मोस्ट सेल में, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के जब इनको हम रब करेंगे तो थर्मल एनर्जी, जब सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को रब करेंगे तो रबिंग के कारण थर्मल एनर्जी उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सप्लाई हो जाएगी, और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा एक्साइटेड स्टेट में आके वो ग्लास रॉड के आउटर मोस्ट सेल से छिटक कर बाहर निकल जाएगा सिल्क क्लॉथ में। ड्यू टू deficiency of an electron, the glass rod acquires a positive charge, and due to efficiency of electrons, the silk cloth acquires an equal negative charge.
ठीक है। तो जो चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं हमारे, कहने का मतलब है जो चार्जेस हमारे ट्रांसफ़र होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब कि एक चार्ज ट्रांसफ़र होगा या फिर दो चार्ज ट्रांसफ़र होगा या फिर तीन चार्ज ट्रांसफ़र होगा, आधा चार्ज नहीं ट्रांसफ़र होगा, या फिर 0.75% 0.75 पार्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब चार्जेस हमेशा मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स में ट्रांसफ़र होंगे। यह है क्वांटाइजेशन। और किसी बॉडी को अगर हम किसी दूसरी बॉडी से रब कर रहे हैं तो रब करने पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र होगा उस अलग दूसरी बॉडी में, उसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से, Q इक्वल्स टू एन ई, वेयर एन इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर ड्यूरिंग रबिंग, एन बराबर Q बाई ई। तीसरा प्रॉपर्टी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जो चार्ज होता है ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको मिटाया जा सकता है। ठीक है, केवल उसके फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज स्टफ्ड विद सिल्क क्लॉथ देन ड्यू टू रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, glass rod acquires a positive charge and silk cloth acquires an equal negative charge and the combined charge of these two is 0। इसका मतलब कि जब किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है, तो रगड़ाई के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट सेल में वो एक्साइटेड होकर वो सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से जो ग्लास रॉड होता है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो सिल्क क्लॉथ होता है वो इक्वल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। और इनका जो कंबाइंड चार्ज होता है, अगर कंबाइंड चार्ज देखा जाए तो एक घटेगा, ग्लास रॉड में एक घटेगा और इलेक्ट्रॉन एक बढ़ेगा उसमें सिल्क क्लॉथ में, तो इनका कंबाइंड चार्ज अगर देखा जाए तो 0 होगा। इसका मतलब चार्जेस कंजर्व होते हैं, चार्ज कहीं गया नहीं। हमने रगड़ाई की तो एक चार्ज निकल के दूसरे सिल्क क्लॉथ में चला गया, इसका मतलब चार्ज का लॉस नहीं हुआ है, चार्ज केवल एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया है। अगर इनका कंबाइंड चार्ज देखा जाए तो अगर चार्ज हमारा लॉस हो गया होता, तो अगर इनका कंबाइंड चार्ज देखा जाता तो एक चार्ज उस टोटल चार्ज में कम आता, लेकिन यहाँ पर अगर कंबाइंड चार्ज इनका देखा जाए तो वो 0 है। इसका मतलब कि चार्ज हमारा कंजर्व्ड है। और वैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो यूनिवर्सल लॉ होता है और हमेशा हर जगह अप्लीकेबल होता है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।